झारखंड के आंकड़े आपने देखे, झारखंड में कौन आगे कौन पीछे वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन बिहार पे नजर डाल लीजिए। जीतन राम मांझी अब 34,675 वोटों से आगे चलते हुए। जी हाँ, तो जीतन राम मांझी लगातार अपनी बढ़त में वोटों की संख्या को जोड़ रहे हैं और इसीलिए ये जो वोटों की संख्या है वो लगातार जीतन राम मांझी जो है वो बढ़ते हुए आगे। और गोपालगंज भी आपको लिए चलते हैं, आलोक कुमार सुमन, इनके भी वोटों की संख्या बढ़ चुकी है। 10,000 वोटों से तकरीबन जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। प्रेमनाथ चंचल से गोपालगंज सीट की अगर हम बात कर ले, जहां पर खुद नीतीश कुमार पहुंचे, उजियारपुर सीट की बात कर लेते हैं। नित्यानंद राय पीछे चल रहे हैं, नित्यानंद राय लगातार पीछे चल रहे हैं। ये थोड़ी अब तो चूंकि मुझे लगता है कि तकरीबन 7-8 राउंड की काउंटिंग हो रही होगी, लेकिन अभी भी मतलब नित्यानंद राय पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से जीते थे, तो अब तो पता नहीं, अब देखना पड़ेगा क्या होता है। तो पिछली बार जो लोग कम मार्जिन से जीते थे उनके लिए खतरे की घंटी है। देखिए, कम मार्जिन से जीते थे इसलिए अभी आगे पीछे का खेल चलता रहेगा, क्योंकि ये क्लोज कॉन्टेस्ट है। तो लास्ट तक हमें ये देखते रहना पड़ेगा कि क्या इसका परिणाम होने वाला है। लास्ट तक देखना होगा, लेकिन ये लास्ट से पहले फील गुड वाला सिचुएशन कभी आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। नित्यानंद राय जी चुनाव जीतेंगे। बिहार के बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वंचितों के संरक्षक हैं। नित्यानंद राय जी के प्रति उजियारपुर की जनता ने पूरा सम्मानजनक वोट दिया है और निश्चित रूप से उजियारपुर की जनता सम्मान देती है, लेकिन अभी तक एक भी राउंड में उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। अभी आगे पीछे का ये खेल चल रहा है, लेकिन एक चीज एनडीए के साथियों के लिए सकारात्मक ये है। और इस बीच सर महुआ माझी का रिएक्शन आ गया है। महुआ माझी क्या कुछ कह रही है, जरा एक बार सुन लेते हैं। मोदी मीडिया पोल है, हाँ, ये एग्जिट पोल जनता का नहीं है और बिना बायस्ड पे नहीं बोला गया है। जयराम रमेश जी ने भी लिखा कि ये एग्जिट पोल फर्जी है और कांग्रेस ने अपने तरफ से कहा कि सरकारी एग्जिट पोल है। हमारी पार्टी ने भी यही बात कही। तो हमें पता था कि ये एग्जिट पोल भ्रामक है। कहीं ना कहीं गोदी मीडिया दबाव में आकर इस तरह का की होगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। आपको पता होगा कि अभी इंडिया गठबंधन को 244 सीट में बढ़त मिली हुई है अभी तक जो नतीजे आए। और वहीं एनडीए बीजेपी की जो गठबंधन है उनको 243, मतलब वो अभी भी कम है। शुरुआती दौर में कई बार इंडिया गठबंधन ऊपर गई है और अभी तक ये चल रहा है ट्रेंड। तो हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र में हम सरकार बनाएंगे। और आप देखिए यूपी में जो कि जहां से तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी, वहां 80 सीट्स में से थोड़ी देर पहले 43 सीट्स ये जो है इंडिया गठबंधन के खाते में थी। तो बहुत ही सकारात्मक। बिल्कुल, तो बड़ी खबर हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं और राजमहल का रुख करते हैं। राजमहल से विजय हंसदा आगे चल रहे हैं। जेएमएम के विजय हंसदा राजमहल से बढ़त उन्होंने बना रखी है। 4,854 वोट से फिलहाल विजय हंसदा जो है राजमहल सीट से आगे चल रहे हैं। राजमहल सीट पर टक्कर काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जेएमएम के उम्मीदवार जो है वो आगे हो चुके हैं। विजय हंसदा लगभग 4,000 से ज्यादा वोट से अभी वो आगे चल रहे हैं। झारखंड के जो रुझान है उसके मुताबिक सीट वाइज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राजमहल सीट की हम अभी बात कर रहे हैं और ये देखिए 4,854 वोट से राजमहल सीट से फिलहाल जेएमएम के जो उम्मीदवार है विजय हंसदा वो आगे बढ़ते हुए। हालांकि अभी अगर हम झारखंड की बात करें तो लगातार यहाँ पर आगे पीछे का खेल चल रहा है। बिल्कुल, तो झारखंड में आगे पीछे वाला खेल, क्योंकि हम आंकड़े भी बार बार दिखा रहे हैं और उन आंकड़ों में 12 और 2 की संख्या जो है वो इस वक्त नजर आती है और बिहार लिए चलना जरूरी है। और वहां पर हमारी सहयोगी दीपिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। दीपिका, नित्यानंद राय के लिए अभी तक कुछ अच्छी शुरुआत वाली आंकड़े नहीं आए, खबर नहीं आई, ये चिंता की बात लगती है बीजेपी को? बिल्कुल, लगातार आप वो दृश्य दिखा रही हैं और वो सवाल भी उठा रही हैं जो बीजेपी के लिए ये जरूरी है कि नित्यानंद राय आखिरकार अभी तक आगे क्यों नहीं आए। ये सवाल तो वाजिब है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अभी जो है से पूरी गिनती नहीं हुई है। अभी 2-3 राउंड का चला है गिनती। उसमें कोई इलाका जो होता है, कोई क्षेत्र होता है जहां हम कमजोर रहते हैं, तो उन क्षेत्रों का ईवीएम खुलता है, उसके कारण जो है से पीछे हो सकते हैं। लेकिन अंतोगत्वा जब आगे आने वाले समय में ईवीएम खुलेंगे तो निश्चित तौर पे नित्यानंद राय हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, वो आगे आएंगे।
रुझान आगे पीछे हो रहा है, लेकिन नित्यानंद राय के लिए वहीं पर अटका हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, उसमें कोई बहुत चिंताजनक बात मुझे नहीं लग रही है। वो अभी इनिशियल फेज है, ये तो बहुत बदलता रहता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल टैली देखने जाएंगे तो 34 और 6 का जो आंकड़ा है ना, ये 34 और 6 का आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। तो ये अब जब एक जगह पे कंसोलिडेट, दीपिका वापस आएंगे आपके पास। बड़ी खबर है मेरे पास इस वक्त की बिहार से, मधुबनी से अशोक यादव आगे हो गए हैं। अशोक यादव 9,986 वोट से मधुबनी सीट से आ गए। झंझारपुर से देखिए रामप्रीत मंडल अभी आगे चल रहे हैं। रामप्रीत मंडल के वोटों की बात करें तो 9,331 लगभग सीट वोट से आगे चल रहे हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार लगातार आगे बढ़े हुए हैं। तो एक एक करके हम बिहार में फिलहाल आ रहे रुझानों के मुताबिक आपको और पाटलिपुत्र देख लीजिए। पाटलिपुत्र से अभी भी मीसा भारती ने बढ़त बना रखी है। 7,668 वोट से लगातार वो आगे चल रही है। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार जो है जेडीयू उम्मीदवार, वो आगे चल रहे हैं। कौशलेंद्र कुमार 8,700 वोट से लगातार आगे बढ़ते हुए। बेबा बिल्कुल, तो ये देख लीजिए अब बड़ी खबर आ गई जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। नित्यानंद राय भाई आगे आएंगे या नहीं आएंगे? तो नित्यानंद राय अब लीड ले चुके हैं। नित्यानंद राय आगे हो गए उजियारपुर सीट से और ये वो संख्या है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं लगातार। आरा से बात करते हैं। आरा से ये दिलचस्प तस्वीर है। आरके सिंह जो अभी तक आगे चल रहे थे, शुरुआत से जैसे हमने आंकड़े देखे, वो आरा से आरके सिंह देखिए पीछे हो गए हैं और सुदामा प्रसाद ने लीड ले ली है। सीपीआईएमएल के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद इस वक्त लीड लेते हुए आगे बढ़ते हुए, और ऐसे में गोपालगंज लेकर चलते हैं आपको। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन आगे चलते हुए। और मेरे पास इस वक्त दिलचस्प आंकड़े हैं। दिलचस्प आंकड़ा इसलिए क्योंकि बिहार में जेडीयू 10 सीट पर आगे चल रहा है। बिहार में बीजेपी अभी 9 सीट पर आगे चल रही है। एलजेपीआर जो 5 सीट पर चुनाव लड़ रही है वो 5 सीट पर आगे है। आरजेडी देख लीजिए, आरजेडी 4 सीट पर अभी आगे चल रही है। तो कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो बिहार में जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 10 सीट पर वो आगे। तो बिहार में बीजेपी 9 सीट पर आगे। झारखंड का रुख कर लेते हैं। झारखंड से दुमका से सीता सोरेन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की सीता सोरेन लगातार दुमका सीट से आगे चल रही है। वोट देख लीजिए, 9,601 हो चुका है। जमशेदपुर की बात करते हैं। जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो आगे चल रहे हैं। 38,667 वोट से आगे चल रही है। विभाग बिल्कुल, तो झारखंड में सीता सोरेन वाला जो आंकड़ा है वो बहुत दिलचस्प है। सीता सोरेन इस वक्त लीड करती हुई, हालांकि वो पिछले 2-3 राउंड से लीड कर रही हैं। शेमबुंग सीट की बात कर लें तो जोबा मांझी देखिए, जेएमएम कैंडिडेट जो कि बड़े सीनियर लीडर्स मानी जाती हैं, जोबा मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो इस वक्त चल रही हैं। और ताला मरांडी पीछे चल रहे हैं। विजय कुमार हांसदा जो है राजमहल सीट से इस वक्त आगे चलते हैं। और रामकृपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं इन आंकड़ों को देखने के बाद, जरा सुनते हैं। मोदी जी की सरकार कुछ घंटों की मेहमान है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये सरकार की विदाई हो रही है। जो रुझान पूरा देश में देखने के लिए मिल रहा है, कांटे का मुकाबला चल रहा है। अंतिम परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही आएंगे। जनता ने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी की आज़ादी के लिए वोट किया है। हवा में बदलाव दिख रहा है। आज मौसम भी बदल रहा है तो सरकार भी बदलने जा रही है। और बिहार में भी देखिए, हमारा महागठबंधन इंडिया गठबंधन बेहतर कर रहा है। जेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई बिहार का मौसम बदल रहा है, इसलिए यहाँ की सियासत भी बदलेगी, परिणाम भी बदलेंगे। और देख लीजिए, बड़ी खबर ये कि रामकृपाल यादव जो है वो आगे बढ़ गए, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जो आगे चल रहे थे वो रोहिणी आचार्य से पीछे हो गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त की। रामकृपाल यादव आगे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी पीछे हो गए। और ये दोनों ही वो सीटें हैं जहां पर लालू प्रसाद की 2 बेटियां चुनावी मैदान में हैं। मीसा भारती जहां पर अभी तक आगे चल रही थी, वो पीछे हो गई हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, रामकृपाल यादव इस वक्त आगे हो चुके हैं, मीसा भारती पीछे हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी जो है वो अब पीछे हो गए हैं। और रोहिणी आचार्य जो है वो देख लीजिए इस वक्त लीड करती हुई, इस वक्त उनके जो वोटों की संख्या है वो राजीव प्रताप रूडी से इस वक्त आगे चलती हुई। हमारे साथ झारखंड से जो गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं, तनुज खत्री हमारे साथ संभवतः इस वक्त जुड़े होंगे।